नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैलाश मोखा व्याख्याता रसायन विज्ञान के YouTube चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि है आपका विद्युत धारा, जिससे पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, एसएससी, कई तरह के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात कर रहे हैं विद्युत धारा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आवेश कितने तरह के होते हैं। तो आवेश कितने तरह के होते हैं? दो, धनात्मक और ऋणात्मक। तो किसी भी परमाणु के अंदर तीन प्रकार के मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन हमेशा नाभिक में स्थित होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर चक्कर लगाते हैं। तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? धनावेश। और जब किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो देखें इधर कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है। तो किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी भी धातु के अंदर जो विद्युत का प्रवाह होता है, तो विद्युत का प्रवाह किस में होगा? आवेश के रूप में। तो देखिए इधर हम बात करें कि जैसे अपने पास कोई धातु का तार है, तो यहाँ पे जो ये आवेश के प्रवाह होगा, तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो दिशा क्या होगी? दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर। दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर, मतलब धनावेश से ऋणावेश की ओर। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा ऐसे, ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, और विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा? प्लस से माइनस की ओर, ये आई का प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये हो गई परिभाषा। नेक्स्ट, विद्युत धारा को हम आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? आई के द्वारा। तो आई बराबर कह सकते हैं आवेश बटा समय। तो आवेश को हम Q से दर्शाते हैं और समय के हम T से दर्शाते हैं। तो जो आवेश का मात्रक होता है वो आपके होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम तथा समय का सेकंड। तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो सकती है? कूलाम प्रति सेकंड। क्या होगी? कूलाम प्रति सेकंड। अब हम बात करें कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय इकाई। तो अंतरराष्ट्रीय इकाई इसकी होती है एम्पियर, जिसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ सामान्य अन्य इसकी इकाइयाँ हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। तो ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के मध्य जो संबंध हैं वो एग्जाम में एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान है 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कूलाम आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसमें? 1 कूलाम आवेश में। देखो इधर 1 कूलाम, तो 1 कूलाम आवेश बराबर, तो Q बराबर Ne। तो यहाँ Q का मान हो 1 और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 10 की घात माइनस 19। तो N बराबर जो संख्या आएगी वो आपका है 6.25 10 की घात 18। अर्थात 1 कूलाम आवेश के अंदर 6.25 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इधर ये अपना सूत्र है विद्युत धारा का। तो 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है। ध्यान से देखना, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है। तो मान कितना आएगा? 1 एम्पियर। तो किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है या होता है, तो वहां प्रवाहित विद्युत धारा का मान आपके होगा 1 एम्पियर। अब हम बात करें अगला क्वेश्चन, ये तीनों
3 क्वेश्चन बनेंगे। देखो इधर, सबसे पहला, विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अमीटर का। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे? अमीटर का। और अमीटर को कौन से क्रम में लगाया जाता है? अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फिर अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो अमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए, जिससे हमें विद्युत धारा का सही मान ज्ञात होगा। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध आपके होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अमीटर आप देख सकते हो, अभी हम डायग्राम के अंदर ये अमीटर की आकृति होती है। तो ये अमीटर है, ठीक है, जिसको हम श्रेणी क्रम में लगाकर क्या करते हैं? विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर अनंत से, कहां से? अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव क्या है? विद्युत धारा की जो प्रवाह की दिशा है उसको व्यक्त कर सकता है। हमेशा विद्युत का जो प्रवाह है उच्च विद्युत विभव से निम्न विद्युत विभव की ओर होता है। कहां से होता है? उच्च विद्युत विभव से निम्न विद्युत विभव की ओर हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो देखिए जब यहां से जो ये एकांक आवेश है अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाने के अंदर जो कार्य किया गया है उस कार्य को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। और नेक्स्ट है विभवांतर। तो विद्युत क्षेत्र में, ये अपना जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर और विभव में अंतर क्या है? विभव के अंदर आपको एकांक धनावेश को कहां से लाना पड़ता है? अनंत से। और विभवांतर के अंदर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में किया गया कार्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। विभवांतर की इकाई होती है आपकी, देखो इधर, विभवांतर कूलाम आवेश को W/Q, W है कार्य और Q है आवेश। W का मात्रक होता है जूल और कूलाम का होता है C। तो विभवांतर की जो SI इकाई है वो आपकी होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। तो 1 वोल्ट की परिभाषा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 वोल्ट क्या होगा भाई? 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में कितना कार्य किया जाए? 1 जूल। ठीक है, तो वहां पे विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। और विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करता है? कौन सा उपकरण उपयोग में होता है? वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने के लिए आपका वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें, अगला क्वेश्चन इसका भी इंपॉर्टेंट है। तो वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? तो वोल्ट मीटर को आपके समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत परिपथ के अंदर समांतर क्रम में आपके वोल्ट मीटर को संयोजित किया जाता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक या उच्चतम अनंत कह सकते हैं। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत या अधिक होना चाहिए आदर्श वोल्ट मीटर का। और सामान्य वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर है उच्चतम प्रतिरोध, अमीटर है निम्नतम प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध कह सकते हैं, बहुत कम होना चाहिए। अमीटर का वोल्ट मीटर का होना चाहिए बहुत ही ज्यादा। इससे क्वेश्चन बनता है, अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी में, अमीटर है श्रेणी, वोल्ट है समान। तो वोल्ट मीटर होता है समांतर क्रम में और अमीटर होता है श्रेणी क्रम में। तो हम बात करें, देखो उधर, ये इसके संयोजन का तरीका। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अब हम बात करें पदार्थ के प्रकार। तो विद्युत धारा के आधार पे हम पदार्थ को जो विभाजित करते हैं उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है अचालक। तो ऐसे पदार्थ या वस्तु जो विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं,
अर्थात अपने में से विद्युत धारा को जाने नहीं देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अचालक। उदाहरण लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये क्या कहलाते हैं? आपके अभ्रक। ये सभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, इसलिए विद्युत रोधी या अचालक कहते हैं, क्योंकि इनका में से आवेश प्रवाह नहीं होता है। तो आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातुओं के अंदर जो भी आवेश प्रवाहित होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें आवेश प्रवाह होता है। नेक्स्ट है चालक। तो ऐसी पदार्थ या वस्तुएं जो अपने में से विद्युत का चालन करती हैं क्या कहलाती हैं? चालक कहलाती हैं। उदाहरण धातुएं, अम्ल, सार और जो आयनिक यौगिक होते हैं वो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो धातुएं जैसे सोना, चांदी, आयरन, कॉपर, ये सभी धातुएं विद्युत का क्या करती हैं? चालन करती हैं। फिर नेक्स्ट है अर्धचालक। तो अर्धचालक मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक के मध्य होती है, तो उसे हम बोलते हैं अर्धचालक। तो जो ये अर्धचालक हैं कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, इसका प्रतीक होता है Si, जर्मेनियम। तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम जो कि अर्धचालक होते हैं, अर्थात ये जो अर्धचालक हैं इसकी चालकता ताप बढ़ाने से या इसके अंदर अशुद्धि, तो जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसको कहा जाता है डोपिंग। डोपिंग का मतलब किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता को बढ़ाना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। तो डोपिंग करके हम क्या कर सकते हैं? उसकी चालकता बढ़ा सकते हैं। तो अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है और डोपिंग करने से भी बढ़ती है। तो अर्धचालक का उपयोग ट्रांजिस्टर वगैरह, ठीक है, चिप बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अचालक में लकड़ी, प्लास्टिक, अभ्रक और यहाँ धातु, अम्ल, सार आदि एक एक उदाहरण भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के प्रचलित संकेत। जो विद्युत परिपथ हैं उसमें कौन से उपकरण हम उपयोग करेंगे, उनको कैसे संकेत में दिखाए जाते हैं, तो चित्र और संकेत दोनों देखते हैं इधर हम। तो बात करें, सबसे पहला है बैटरी। बैटरी को दिखाया जाता है इस खड़ी लाइन से, एक बड़ी होती है एक छोटी, ये बैटरी का सिंबल है और बैटरी का चित्र आप देख सकते हो। फिर बात करें प्लग या कुंजी। तो प्लग का मतलब स्विच जो कहते हैं, तो ये अभी बंद हैं, परिपथ चालू हैं और चालू परिपथ हैं और परिपथ को हटाना है तो यहाँ से इस डॉट को हम हटा देंगे। ये परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, ये वोल्टमीटर का चिन्ह, ये अमीटर का चिन्ह, ये विद्युत बल्ब का चिन्ह और ये गैल्वेनोमीटर का चिन्ह। तो इन सभी जो ये संकेत हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? उनका उपयोग विद्युत परिपथ बनाने के अंदर किया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जब आवेश का प्रवाह नहीं होता है तो विद्युत का चालन भी नहीं होगा? जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 8 कूलाम आवेश एक पदार्थ में 8 सेकंड तक स्थिर है, 8 सेकंड तक क्या है? स्थिर, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब आवेश गतिशील होता है तभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आवेश स्थिर हो गया तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ये अपने विद्युत धारा का भाग 1 संपूर्ण हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रतिरोध, ओम का नियम और अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।